प्रशांत और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रीपोजिशन लॉजिक के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फर्स्ट वन इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड अनदर इज द लॉजिकल इम्प्लाइड। सो बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज लॉजिकल इक्विवेलेंस से अभी तक गेट एग्जाम में मोर देन 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जबकि लॉजिकल इम्प्लाइड से भी गेट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है एंड देन उससे रिलेटेड एक गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और इसके बाद हम मूव करेंगे कि लॉजिकल इम्प्लाइड क्या होती है एंड देन उससे रिलेटेड दो गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस? सो अज्यूम कीजिए आपके पास दो कंपाउंड प्रपोजिशन है P एंड Q। फाइन। सो दो क्या है आपके पास? कंपाउंड प्रपोजिशन है। ओके, सो P क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन एंड Q क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन। ओके, सो आपको क्या करना है, इन दोनों कंपाउंड प्रपोजिशन के बीच में बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो दो कंपाउंड प्रपोजिशन है, P1 आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है और Q भी आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो टोटोलॉजी होगा या फिर टोटोलॉजी नहीं होगा। ओके, सो दो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन थे, P हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन था और Q हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन था। तो दोनों के बीच हमने क्या किया, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म किया। जब आप बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो या तो टोटोलॉजी होगा या फिर नॉट टोटोलॉजी होगा। अगर इसका रिजल्ट P बाय इम्प्लीकेशन Q का रिजल्ट टोटोलॉजी होता है तो हम बोल सकते हैं कि P इज इक्विवेलेंट टू Q, या बोल सकते हैं P एंड Q बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, या P एंड Q के जो बाय इम्प्लीकेशन का रिजल्ट अगर नॉट टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल सकते हैं कि P एंड Q बोथ आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। सो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। एक बार जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको हम रीड कर लेते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका क्या है, यही है। तो क्या बोल रहा है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, द कंपाउंड प्रपोजिशन P एंड Q आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ P बाय इम्प्लीकेशन Q इज टोटोलॉजी। सो हमारे पास क्या होते हैं, दो कंपाउंड प्रपोजिशन होंगे। लेटेस्ट P आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है और Q आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो उन दोनों के बीच में आपको क्या परफॉर्म करना है, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। और बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट या तो टोटोलॉजी होगा या फिर टोटोलॉजी नहीं होगा। अगर इसका रिजल्ट टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल सकते हैं कि P एंड Q दोनों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। और अगर इस कंपाउंड प्रपोजिशन का जो रिजल्ट टोटोलॉजी नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि P एंड Q बोथ आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड समटाइम दिस सिंबल। सो डेफिनेशन हम समझ चुके हैं कि लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिकली मोर देन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो से पोस्ट करेंगे। सो क्या दिया है यहाँ पे, ये 2006 का क्वेश्चन है। लेट अस रीड, कंसिडर द फॉलोइंग प्रपोजिशनल स्टेटमेंट। तो हमारे पास क्या है, दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है P1 एंड दूसरी है P2। सो P1 क्या बोलती है, A एंड B इम्प्लीकेशन C इज इक्विवेलेंट टू A इम्प्लीकेशन C एंड B इम्प्लीकेशन C। ओके, P2 क्या बोलती है, A और B इम्प्लीकेशन C इज इक्विवेलेंट टू A इम्प्लीकेशन C और B इम्प्लीकेशन C। सो दिस इज द सिंबल फॉर एंड दिस इज द सिंबल फॉर और। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। सो बेसिकली इसमें चार ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन आपको ये बता रहा था कि क्या इसमें सिर्फ P1 टोटोलॉजी है। दूसरा ऑप्शन आपको ये बता रहा था क्या सिर्फ और सिर्फ P2 टोटोलॉजी है। तीसरा ऑप्शन आपको ये बता रहा था कि P1 एंड P2 दोनों टोटोलॉजी है। जबकि चौथा ऑप्शन आपको ये बता रहा था कि P1 एंड P2 दोनों टोटोलॉजी नहीं है। सो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, देखो
लॉजिकल इक्विवेलेंस से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, सो क्या होती है लॉजिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन? कि आपके पास एक P कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है और एक Q क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है, और दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, और बाय इम्प्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो या तो टोटोलॉजी होगा या टोटोलॉजी नहीं होगा। अगर टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल देंगे कि दोनों क्या इक्विवेलेंस है, अगर टोटोलॉजी नहीं हुआ तो हम बोल देंगे बोथ आर इज नॉट इक्विवेलेंट। फाइन, सो P1 स्टेटमेंट लेते हैं हम। क्या दिया है P1 में? P1 के लेफ्ट हैंड साइड एक कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया है, ओके, और P1 के राइट हैंड साइड एक कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया है। सो ये वाली वैल्यू किसकी है? अज्यूम कीजिए ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, P है, और ये वैल्यू क्या है, Q है। सो क्या बोलती है डेफिनेशन? P एंड Q दोनों के बीच में क्या करना है, हमको बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है, और बाय इम्प्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो टोटोलॉजी होगा तो हम बता देंगे कि भैया P1 हमारी टोटोलॉजी है, और अगर बाय इम्प्लीकेशन का रिजल्ट नॉट टोटोलॉजी होगा तो हम बोल देंगे P1 हमारी टोटोलॉजी नहीं है। सिमिलरली हम P2 के साथ करेंगे। P2 के लेफ्ट हैंड साइड में कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया है, P2 के राइट हैंड साइड में कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया है, दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड एक को दूसरे को राइट हैंड साइड लिखेंगे, और दोनों के बीच में क्या करेंगे, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, और बाय इम्प्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो या तो टोटोलॉजी में आएगा या फिर नॉट टोटोलॉजी में आएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि P1 एंड P2 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो टोटोलॉजी है और कौन सी स्टेटमेंट टोटोलॉजी नहीं है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? सो प्रोपोजिशन लॉजिक के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम हर टाइप के क्वेश्चनों को दो टाइप की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली हमारी टेबल मेथड और दूसरी हमारी बूलियन अलजेब्रा। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम टेबल मेथड के बेसिस पे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सो आइए किसको लेते हैं हम, पहली स्टेटमेंट को लेते हैं P1। सो P1 स्टेटमेंट है तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे, A B C 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टू दी पावर 3 विच इज 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो कौन कौन से वेरिएबल हमारे, A B एंड C। सो A B C के हमारे वेरिएबल दिए हैं, प्रोपोजिशन वेरिएबल, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 वेरिएबल है तो टू दी पावर 3 विच इज 8। सो 0 0 से लेके 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फाइन, तो हमने क्या कर लिया, इनके 3 कॉम्बिनेशन, 3 वेरिएबल थे, टू दी पावर 3 8 कॉम्बिनेशन हमने उसके बना लिए। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, पहले P1 को हम सॉल्व करते हैं, तो किसको निकालना है, A एंड B हमको निकालना है, एंड देन उसका जो रिजल्ट होगा उसको C से एप्लीकेशन करना है। तो A एंड B का रिजल्ट क्या होगा, A एंड B। सो A एंड B का रिजल्ट क्या होगा, सिंपली A एंड B को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। सो 0 0 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो A एंड B निकल के आ जाएगा, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0 1 का 0 में करोगे तो 0 1 का 0 में करोगे तो 0 1 का 1 में करोगे 1 1 का 1 में करोगे तो 1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंड फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्या है, C की वैल्यू क्या बोल रही है आपकी, C की वैल्यू क्या है, 0 1 0 1 0 1। सो 0 1 0 1 0 1 0 1। सो ये थी हमारी A एंड B, ये क्या थी हमारी C। दोनों के बीच में क्या करना है आपको, इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। सो इम्प्लीकेशन क्या बोलता है आपसे, इम्प्लीकेशन बोलता है कि मैं ट्रू फॉल्स, पहली स्टेटमेंट क्या हो, पहली वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, एंड दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी, तो मैं क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा, अदरवाइज हर केस में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। ओके, सो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो एक वेरिएबल हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमको इम्प्लीकेशन करना है। तो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, मैं बीच में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन 1, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन 1। ओके, देखो 1 2 3 4 5, एंड 0 1 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1, 1 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 0, और 1 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1। तो हमेशा याद रखो, जो 1 और 0 वाला केस होगा उसी में इम्प्लीकेशन क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, अदरवाइज हर केस में क्या आएगा, 1 आएगा। फाइन, ओके, सो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू उसकी निकाल ली। ओके, सो अब क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, A इम्प्लीकेशन C, तो A इम्प्लीकेशन C। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इम्प्लीकेशन C, A की वैल्यू ये दी है, C की वैल्यू ये दी है। सो 0 और 0, A और C का आपको क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन। तो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन 1,
जीरो और जीरो का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 1 0 का इम्प्लीकेशन 0, 1 0 का इम्प्लीकेशन 0, 1 1 का इम्प्लीकेशन 1, 1 0 का इम्प्लीकेशन 0, देन 1 1 का इम्प्लीकेशन 1। ओके, सो अब किसकी वैल्यू निकाला हमने, बी इम्प्लीकेशन सी। सो बी एंड सी का इम्प्लीकेशन निकाला, तो बी और सी की इम्प्लीकेशन निकाले थे हम, बी इम्प्लीकेशन सी। सो बी और सी का इम्प्लीकेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू ये दी है, सी की वैल्यू ये दी है, तो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0, माफ़ कीजिएगा, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि अगर पहली वैल्यू 0 है, पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 0 है, तो उसी केस में क्या देगा, 0 देगा। बाकी इसके अलावा कोई भी केस हो वो हर केस में क्या देगा, 1 देगा। सो बी एंड सी का आपको इम्प्लीकेशन निकालना है, तो 0 और 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इम्प्लीकेशन में, 1, 0 1 की 1, 1 0 का, हाँ 1 0 आ गया तो 0 आ जाएगा ना, 1 1 का 1, 0 0 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 0 एंड 1 1 का 1। सो हमने क्या निकाली, ए इम्प्लीकेशन सी एंड बी इम्प्लीकेशन सी। तो एक वैल्यू हमारी ये हो गई, ये वाली, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, ये वाली। तो दोनों बीच में क्या करना है आपको, एंड परफॉर्म करना है, तो मैं यहीं पे परफॉर्म कर देता हूँ एंड ना। सो दोनों बीच में क्या करना है, एंड करना है, एंड मतलब सिंपली मल्टीप्लाई करना। सो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ओके, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ओके, एंड देन 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूट अलग कर देते हैं हम, 1 2 3 4, सुना ये यहाँ से है ना, ओके। देन 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1, ओके। 0 का 0 में, 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 0 का 0 में किया तो 0 और 1 का 1 में किया तो 1। सो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये है और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ये है, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल गई, मतलब पी का कंपाउंड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमने निकाल ली और क्यू के कंपाउंड प्रोपोर्शन की हमने वैल्यू निकाल ली। अब दोनों बीच में क्या करना है हमको, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है, और बाय इम्प्लीकेशन का रिजल्ट अगर टोटोलॉजी आया तो हम बोल देंगे कि P1 क्या हमारी टोटोलॉजी है। सो बाय इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि जब दोनों वैल्यू P की एंड Q दोनों वैल्यू सेम होगी मतलब दोनों वैल्यू 1 1 होगी तो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा, या दोनों वैल्यू 0 0 होगी तो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। मतलब सेम वैल्यू पे क्या देता है, 1 देता है, अदरवाइज क्या देता है, 0 देता है। और अगर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में बात की जाए तो दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा, या दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो वैल्यू क्या देगा, ट्रू देगा ना, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ये है और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी ये है। तो अज्यूम करो इसको हमने क्या मान लिया, P मान लिया, सो P, और इसको क्या मान लिया हमने, Q मान लिया। सो P और Q का क्या निकालना है आपको, बाय इम्प्लीकेशन। सो बाय इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, P एंड Q दोनों की वैल्यू अगर सेम सेम हुई, मतलब 0 0 हुई या 1 1 हुई तो उस केस में क्या देगा, 1 देगा, अदरवाइज बाकी सारे केस में क्या देगा, 0 देगा। सो 1 एंड 1 का क्या निकालना है, बाय इम्प्लीकेशन। तो 1 और 1 का बाय इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, P हमने निकाल दी, Q हमने निकाल दी, दोनों कंपाउंड प्रोपोर्शन है, दोनों के बीच में क्या करना है, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो बाय इम्प्लीकेशन का रिजल्ट टोटोलॉजी होगा या नॉट टोटोलॉजी होगा, टोटोलॉजी हुआ तो हम बता देंगे कि P1 हमारी टोटोलॉजी है। तो 1 एंड 1 का बाय इम्प्लीकेशन क्या होगा, दोनों सेम है तो 1, ओके। 1 एंड 1 का क्या हो जाएगा, बाय इम्प्लीकेशन 1, ओके। 1 एंड 0 का बाय इम्प्लीकेशन क्या होगा, 0। सो आगे कुछ भी वैल्यू है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 0 आ गई इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्या है, टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि टोटोलॉजी होने के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उन सभी में 1 आना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं कि P1 इज नॉट टोटोलॉजी। सो ऑप्शन P1 इज हमारी टोटोलॉजी नहीं है। सो ये क्या है, नॉट टोटोलॉजी ना। सो अगला ऑप्शन चेक करते हैं, P2 को चेक करते हैं। देखो जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको हम बेसिकली अभी तक हमने ट्रुथ टेबल मेथड ही यूज़ किए, और इन हर टाइप के क्वेश्चनों को आप बूलियन अलजेब्रा की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। हम वो भी मेथड देखेंगे। बेसिकली आपको ट्रुथ टेबल मेथड तो आना ही चाहिए, बूलियन अलजेब्रा की मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा की मेथड ट्रुथ टेबल के कंपेरिजन में फास्ट होती है। सो स्टेटमेंट P2 को लेते हैं। P2 क्या बोल रहा है हमारा, A और B इम्प्लीकेशन C इज इक्विवेलेंट टू A इम्प्लीकेशन C और B इम्प्लीकेशन C। तो A और B की वैल्यू निकाल लो। सो A
और बी, ए और बी क्या बोलता है, ए और बी बोलता है कि अगर ए और बी में से एक भी 1 हुआ तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, 1 दूंगा। फाइन, ओके। सो क्या करना है हमको, इन दोनों का और करना है। और मैंने क्या तरीका बताया, सिंपली आप क्या करो, दोनों को प्लस कर दो, ए और बी की वैल्यू को प्लस कर दो तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। बस ये अज्यूम करो कि 1 1 का प्लस क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, तो 0 ए और बी को क्या करना है मुझे, और करना है। तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो दोनों के बीच में और करूँगा। 0 0 का और क्या हो जाएगा, 0 0 0 का और 0, 0 1 का और 1, 0 1 का और 1, 1 0 का और 1, 1 1 का और 1, 1 1 का और 1, 1 1 का और 1। ठीक है, ओके। सो ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अगली वैल्यू क्या है हमारी, सी। तो सी की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली 0 1 0 1 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 0 1 0 1। सो दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। सो इम्प्लीकेशन क्या बोलती है, 1 और 0 क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन 1 और 0 केस में मैं 0 दूंगी, बाकी अलावा जितने भी केस होंगे उसमें क्या दूंगी मैं, 1 दूंगी ना। 1 और 0 केस में क्या देती है, 0 देती है, अदरवाइज क्या देती है, 1 देती है। ओके, सो 0 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये वाला और ये वाला। तो 0 0 का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0, इसका हो जाएगा 1, इसका 0, इसका 1। क्या क्या किया मैंने, 0 0 का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 1 0 का 1 0 क्या देता है, 0 देता है, तो ये 0 आएगा। 1 1 का 1, 1 0 पे 0, 1 1 का 1, 1 0 पे 0 और 1 1 का 1। सो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। ओके, सो मैं बाकी की वैल्यू मिटा देता हूँ, सिर्फ जो हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। सो ये क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कौन सी है। तो राइट हैंड क्या है, ए इम्प्लीकेशन सी और बी इम्प्लीकेशन सी। तो ए इम्प्लीकेशन सी क्या बोलता है, ए इम्प्लीकेशन सी क्या बोलती है आपकी, सो ए और सी का इम्प्लीकेशन निकाल लो, ए और सी का इम्प्लीकेशन। तो क्या बोलेगी, 0 0 पे क्या देगा इम्प्लीकेशन, 1 देगा, 0 1 पे क्या देगा, 1 देगा, 0 0 पे क्या देगा, 1 देगा, 0 1 पे क्या देगा, 1 देगा, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, 1 0 पे 0 और 1 1 पे क्या देगा, 1 देगा। सो ए इम्प्लीकेशन सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमको, बी इम्प्लीकेशन सी। ए इम्प्लीकेशन सी की निकाल ली, अब निकालना है हमको बी इम्प्लीकेशन सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इम्प्लीकेशन सी, बी की वैल्यू कॉलम आपका ये दिया, सी का कॉलम ये दिया। तो 0 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1, 1 0 का इम्प्लीकेशन 0, 1 1 का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1। देखो 0 0 का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, 1, 0 1 का क्या हुआ, 1, 1 0 का 0 दिया, 1 1 का क्या दिया, 1, 0 0 का क्या दिया, 1, 0 1 का क्या होगा 1 और 1 0 का क्या होगा 0, 1 1 का क्या होगा 1। तो हमेशा याद रखो जो 1 0 वाला केस होगा उसी में 0 देगा, बाकी हर एक केस में इम्प्लीकेशन क्या देता है, 1 देता है। ओके, सो क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली, और ए इम्प्लीकेशन सी की वैल्यू ये रही और बी इम्प्लीकेशन सी की वैल्यू ये रही, और दोनों बीच में क्या करना है आपको, और परफॉर्म करना है। सो दोनों बीच में और का परफॉर्म कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 1 और 1 का और क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 का और क्या हो जाएगा 1, 1 और 0 का और क्या हो जाएगा 1, 1 1 का और क्या हो जाएगा 1, 0 और 1 का और क्या हो जाएगा 1, 1 1 का और हो जाएगा 1, 0 0 का और हो जाएगा 0 और 1 0 का और हो जाएगा 0 0 का और हो जाएगा 0, 1 1 का और हो जाएगा 1। ओके, सो ये क्या आ गया हमारी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ओके, सो इन वैल्यू को अब रेज कर दीजिए, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। सो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एज्यूम करो ये पी की वैल्यू है और ये क्या हमारी क्यू की वैल्यू है। सो पी और क्यू की वैल्यू निकल के आ गई, और आपको क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू के बीच में क्या करना है, बाय इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो 1 1 का बाय इम्प्लीकेशन क्या होगा, बाय इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, सेम वैल्यू है, मतलब 0 0 है या 1 1 है तो मैं 1 दूंगी, अदरवाइज क्या दूंगी 0 दूंगी। तो 1 1 पे क्या आएगा हमारा 1, 1 1 पे क्या देगा 1, 0 1 पे क्या देगा हमारा 0। ठीक है, 1 1 पे 1 दिया, क्योंकि सेम है तो क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और 0 और 1 क्या डिफरेंट है तो क्या देगा भाई 0। इसके बाद कोई भी वैल्यू आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 0 आ गई इसका मतलब क्या है, ये टोटोलॉजी नहीं है। सो P1 तो हमारा नॉट टोटोलॉजी था, और P2 भी हमारा क्या निकला, नॉट टोटोलॉजी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। फाइन, सो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो जब भी लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन आपसे पूछे तो पहले तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालनी होगी जो कि P की वैल्यू होगी,
एंड देन आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाइज दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। अगर दोनों का कॉलम सेम है, मतलब 1 to 1 करस्पॉन्डिंग, देखो हर एक वैल्यू को करस्पॉन्डिंग अगर सेम वैल्यू आ रही है, मतलब 0 करस्पॉन्डिंग 0 आ रही, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रही, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वे दोनों क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। आपको दोनों के बीच में बाय कंडीशनल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो देखो ये ये दूसरा ऑप्शन लेते हैं ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई, ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, दो चीज़ें इक्विवेलेंट होती है तब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो, और दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करो, बाय इंप्लीकेशन परफॉर्म करो। और बाय इंप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर वो टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल सकते हैं पी एंड क्यू क्या होंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस होंगे, अदरवाइज वो लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं होगी। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि अगर दोनों की वैल्यू 1 to 1 सेम आई है, मतलब इसकी बनाई है, इसकी बनाई है, इसकी 0 आई, इसकी 0 आई, मतलब दोनों की वैल्यू सेम सेम आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो बाय इंप्लीकेशन होगा वो टोटोलॉजी होगा, है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू 0 से 1 हुई या 1 से 0 हुई, तो उनका जो बाय इंप्लीकेशन होगा वो 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम निकाल लो और राइट हैंड साइड वाला कॉलम निकालो। आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली क्या याद रखो, आप लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम निकालो, ओके, राइट हैंड साइड वाला कॉलम निकालो, और दोनों के करस्पॉन्डिंग 1 to 1 देखो, ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है तो 1 है, ये 0 है तो 1 है, अलग वैल्यू है ना। इसका मतलब क्या है, P एंड Q आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। आपको बाय इंप्लीकेशन निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू को करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेम नहीं है तो आप बोल दोगे कि P एंड Q आर बोथ आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। सो लॉजिकल इक्विवेलेंस हम सीख चुके हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक विच इज लॉजिकल इम्प्लाइड। सो व्हाट इज लॉजिकल इम्प्लाइड? सो अज्यूम कीजिए आपके पास क्या है, दो कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो अज्यूम कीजिए P आपका क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, ओके, एंड Q क्या है आपका, कंपाउंड प्रपोजिशन है। किसकी बात करें हम, लॉजिकल इक्विवेलेंस हमारा एंड हो गया, अब हम स्टडी करें लॉजिकल इम्प्लाइड। सो अज्यूम कीजिए P आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है और Q क्या है आपका कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन परफॉर्म करना है, ओके। सो P एंड Q के बीच में आपने क्या किया, इंप्लीकेशन परफॉर्म किया, और इंप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो या तो टोटोलॉजी होगा, ओके, या फिर क्या होगा, नॉट टोटोलॉजी। सो हमारे पास क्या थे, दो कंपाउंड प्रपोजिशन थे P एंड Q, दोनों बीच हमने क्या किया, इंप्लीकेशन परफॉर्म किया, और इंप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो या तो टोटोलॉजी आएगा या नॉट टोटोलॉजी आएगा। अगर इसका रिजल्ट टोटोलॉजी आया तो हम बोल सकते हैं कि P लॉजिकल इम्प्लाइड Q, ओके, और अगर दोनों का जो कंपाउंड प्रपोजिशन का रिजल्ट नॉट टोटोलॉजी आया तो हम बोल सकते हैं P डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड Q. So that is the main definition of logical implied. Fine. Okay. So बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली इसकी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं, इस टॉपिक को किसी ने नहीं पढ़ाया, आई डोंट नो व्हाई। सो अंडरस्टैंड, सो लेट अस रीड द फॉर्मल डेफिनेशन। व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट? द कंपाउंड प्रपोजिशन P and Q आर कॉल्ड लॉजिकली इम्प्लाइड इफ P implication Q is tautology। क्या बताया कि P एंड Q क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, और दोनों के बीच इंप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, और इंप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आया तो हम बोल सकते हैं कि P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q, और अगर इन दोनों के कंपाउंड प्रपोजिशन का रिजल्ट नॉट टोटोलॉजी आया तो हम बोल सकते हैं कि P डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड Q। फाइन। सो बेसिकली डेफिनेशन आप समझ चुके हो। लॉजिकली इम्प्लाइड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल वी आर यूजिंग फॉर लॉजिकल इम्प्लाइड, ओके। और लॉजिकल इक्विवेलेंस को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, समटाइम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हो। सो पहला क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन 1994 में पूछा गया था। सो क्या करते हैं हम, पहले नीचे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1994 का। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेट P एंड Q बी प्रपोजिशन यूजिंग ओनली द ट्रुथ टेबल डिसाइड वेदर P implication Q, माफ कीजिएगा, P by implication Q does not implies P implication not Q is true or false। तो क्या मतलब है क्वेश्चन का कि P एंड Q क्या है, आपके प्रपोजिशन है, ओके, यूजिंग ओनली द ट्रुथ टेबल मेथड। हमको क्या करना है, ट्रुथ टेबल मेथड के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेदर P by implication Q
डज नॉट इम्प्लाइज पी इम्प्लीकेशन नॉट क्यू इज ट्रू है या फॉल्स है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या है आपके एक स्टेटमेंट हमारी ये दी है पी वाली, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ओके, डज नॉट इम्प्लाइज, क्या बोल रहा है, डज नॉट इम्प्लाइज ना, डज नॉट इम्प्लाइज क्या दिया है आपका, पी इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, ये आपकी स्टेटमेंट दी है। पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू डज नॉट इम्प्लाइज, डज नॉट इम्प्लाइड मीन्स दिस इज द सिंबल ना, पी इम्प्लीकेशन नॉट क्यू इज क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके। सो ट्रू का मतलब क्या है कि देखो ट्रू कब होगा, जब दोनों का, देखो क्या मैं बताना चाहता हूं यहां पे मैं, पी एक इम्प्लीकेशन, पी एक कंपाउंड प्रोपोर्शन था, क्यू एक कंपाउंड प्रोपोर्शन था, दोनों के बीच में हमने क्या किया, इम्प्लीकेशन परफॉर्म किया। तो इम्प्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद टोटोलॉजी आएगा। अगर टोटोलॉजी आया तो हम बोल सकते हैं कि पी इज लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू, और अगर इन दोनों के कंपाउंड प्रोपोर्शन है उसका रिजल्ट अगर नॉट टोटोलॉजी आया तो हम बोल सकते हैं कि पी डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू। सो क्या बोल रहा है, पी डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू, मतलब कि बोलता है अगर इन दोनों का रिजल्ट नॉट टोटोलॉजी आया, ठीक है, ये वाले से बोले ना, अगर ये इक्वेशन दी हुई है ना, एक्सप्रेशन दी है, अगर इसका रिजल्ट ये आया मतलब कि नॉट टोटोलॉजी आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक बार फोकस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। पी एक क्या है, हमारे कंपाउंड प्रोपोर्शन है, क्यू हमारे कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ओके। सो दोनों बीच में आपको क्या करना है, बाय इम्प्लीकेशन, बाय दोनों बीच में इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है, और इम्प्लीकेशन का जो रिजल्ट होगा वो या तो टोटोलॉजी होगा, अगर टोटोलॉजी हुआ तो बोल सकते हैं पी लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू, और रिजल्ट अगर टोटोलॉजी नहीं हुआ तो बोल सकते हैं पी डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू। क्या दिया था क्वेश्चन में, पी एंड क्यू क्या दिए, प्रपोजिशन दिए थे, यूजिंग ओनली द ट्रुथ टेबल डिसाइड वेदर पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू डज नॉट इम्प्लाइज इज ट्रू और फॉल्स। मतलब ये वाले दो जो आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड, डज नॉट इम्प्लाइज, ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो नॉट टोटली होगा, ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल कॉलम आएगा वो नॉट टोटली होगा, ये वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो नॉट टोटोलॉजी है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ओके। नाउ सो हाउ टू सॉल्व, सो ये आपकी इक्वेशन दी है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्या है आपके पास, P एंड Q दो क्या है आपके प्रपोजिशन है, ओके। तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, टू दी पावर 2 विच इज 4, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। सो P और बाय इम्प्लीकेशन Q का, P और Q का क्या निकाल लो, बाय इम्प्लीकेशन निकाल लो, ठीक है। P और Q का बाय इम्प्लीकेशन निकाला तो क्या आएगा, बाय इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, दोनों की अगर सेम वैल्यू है तो मैं दूंगा 1, अदरवाइज क्या दूंगा मैं 0 दूंगा। तो 0 0 सेम था तो 1 दे दिया, 1 1 सेम था तो 1 दे दिया, अदरवाइज वहाँ की क्वेश्चन में क्या दे दिया हमने, 0 दे दिया। जैसे कि एक्सनोर गेट परफॉर्म करता है एग्जैक्टली उसी तरीके से बाय इम्प्लीकेशन हमारा वर्क करता है, ओके। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P इम्प्लाइड्स नॉट Q, या बोल सकते हैं P इम्प्लीकेशन नॉट Q। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम P की वैल्यू लिख लेते हैं ना, P की वैल्यू क्या हमारी 0 0 1 1, तो 0 0 1 1, फाइन, ओके। और नॉट क्यू की वैल्यू क्या बोल रही है हमारी, नॉट क्यू की क्यू की वैल्यू ये है, तो नॉट क्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 का 1 किया, 1 का मैंने 0 कर दिया, दोनों बीच में क्या करना है हमारी, ये आपकी नेगेशन क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसके बीच में क्या करना है हमको, देखो हमेशा जो नेगेशन होता है ना उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी अदर लॉजिकल कनेक्टिव्स, फाइन। सो 0 और 1 का बाय इम्प्लीकेशन, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा 1, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 0 और 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा 1, 0 0 का इम्प्लीकेशन 1, 1 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा 1, 1 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा 0। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, ओके। सो फाइनल वैल्यू आई आपकी किसकी वाली, P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, ओके। सो क्या करना है आपको, देखो इस वाली वैल्यू को मिटा देता हूँ मैं, और इस वाली वैल्यू को मिटा देता हूँ ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये वैल्यू आई और राइट हैंड साइड आपकी ये वैल्यू आई, दोनों बीच में क्या परफॉर्म करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और राइट हैंड साइड वैल्यू के बीच में क्या करते हैं हम, लॉजिकली इम्प्लाइड के केस में इम्प्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। सो
दोनों के बीच में इंप्लीकेशन करूँगा तो ये वाली वैल्यू अज्यूम कीजिए, इसको पी मान लिया, उसको मैंने क्यू मान लिया, तो पी इंप्लीकेशन क्यू। सो 1 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, 0 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, 0 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, और 1 0 का इंप्लीकेशन क्या होगा 0। तो ये क्या आई आपकी फाइनल वैल्यू आई। अब उसने बोला है कि फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, क्या ये टोटोलॉजी है? नो, इट इज़ नॉट टोटोलॉजी। मतलब जो फाइनल जो आया पी इंप्लीकेशन क्यू का जो रिजल्ट आया था, पी लॉजिकली इम्प्लाइड है ना, इम्प्लाइड, पी इम्प्लाइड क्यू का रिजल्ट है वो क्या है, नॉट टोटोलॉजी आया। नॉट टोटोलॉजी आया मतलब क्या, वेदर पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू डज नॉट इम्प्लाइज पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू इज, क्या इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, टोटोलॉजी आया? नहीं, इसका रिजल्ट टोटोलॉजी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, कैसे देखो, क्या पूछा था, पी एंड क्यू आपके प्रोपोजिशन थे, ट्रुथ टेबल के मेथड से आपसे डिसाइड करना था पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू डज नॉट इम्प्लाइज पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू। तो डज नॉट इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, डज नॉट इम्प्लाइज का मतलब होता है नॉट टोटोलॉजी। तो क्या ये नॉट टोटोलॉजी आया? हाँ, ये क्या है, नॉट टोटोलॉजी आया, क्योंकि टोटोलॉजी होने के लिए क्या चाहिए, सारे वन चाहिए। सो नॉट टोटोलॉजी आया, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके फाइन। सो अब हम क्या करने वाले, अगले क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं। तो आइए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सो गेट 2016 का क्वेश्चन है, लेट अस रीड। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नंबर 1 फॉल्स, नंबर 2 क्यू, नंबर 3 ट्रू, नंबर 4 पी और क्यू, नंबर 5 नॉट क्यू और पी। द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन गिवन above that are logically implied by P and P implication Q is। so क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, एक कंपाउंड प्रोपोर्शन दिया है और पूछा गया है कि ये कंपाउंड प्रोपोर्शन ऊपर वाली जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कितने ऑप्शनों को ये लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है, 1 2 3 4, तो कितने ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिए और पूछा गया इनमें से कितने को वो लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, ट्रुथ टेबल के मेथड से। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिकली इम्प्लाइड। सो क्या करते हैं, पी एक हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है, क्यू कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है, और दोनों के बीच में क्या करते हैं, इंप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, और इंप्लीकेशन का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो या तो टोटोलॉजी होगा या नॉट टोटोलॉजी होगा। टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल सकते हैं कि पी इज लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू, और अगर नॉट टोटोलॉजी हुआ तो हम बोल सकते हैं पी डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड क्यू। फाइन। नाउ सो क्या दिया, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, पी और क्यू। तो 2 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे, 4। तो पी एंड क्यू, ठीक है ना। सो इधर लिख लेता हूँ, माइट पॉसिबल की नॉट विजिबल हो आपके लिए। सो पी और क्यू, सो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो पहले किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू के निकाले, तो पी की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी हमें, ठीक है। सो पी की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार ना, 0 0 1 1, और पी इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सो पी इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 0 पे इम्प्लीकेशन क्या देगा, 1 देगा, 0 1 पे क्या देगा, 1 देगा, 1 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 0 होगा, 1 1 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, 1 होगा। फाइन। सो दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको, देखो एंड निकालना है ना, एंड। सो पी की वैल्यू ये दी हुई है और पी इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, तो एंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है, 1 1 का मल्टीप्लाई 1। सो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के ये आ गई, ठीक है, ओके। सो ये आपकी क्या आ गई, जो पी की वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ये बता रहा है कि ये वाली एक्सप्रेशन, ये ऊपर दिए गए ऑप्शन में से किसको लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है, किस किस को लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोलता है, फॉल्स। फॉल्स मीन्स हर एक केस में 0, ठीक है। देखो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0 ना, ठीक है। तो क्या करना होता है, पी की वैल्यू हमारी ये आ गई और क्यू की वैल्यू ये आ गई, दोनों के बीच में क्या करना होता है, हमको इम्प्लाइड करना होता है, लॉजिकली इम्प्लाइड करना होता है, ठीक है, इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना होता है। और इम्प्लीकेशन परफॉर्म करते हैं इसका, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1, 0 0 का इम्प्लीकेशन 1, 1 0 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, 0। सो ये क्या ऑप्शन 1 की वैल्यू आई।
क्या ये वैल्यू टोटोलॉजी है? क्योंकि अगर ये वैल्यू टोटोलॉजी होती तो हम बोल सकते हैं कि P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q, बट ये क्या है, टोटोलॉजी नहीं है। तो क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं, मतलब P ये वाली इक्वेशन इस वाले पॉइंट को लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि लॉजिकली इम्प्लाइड करती तो P और Q का जो इम्प्लीकेशन होता वो टोटोलॉजी होता, क्योंकि इम्प्लीकेशन टोटोलॉजी होता तभी वो इम्प्लाइड कर पाती, अगर टोटोलॉजी नहीं है तो मतलब वो इम्प्लाइड नहीं कर पा रही। ओके, अगला ऑप्शन क्या बोलता है, Q। ओके, सो ऑप्शन ए क्या है, फॉल्स। जो फॉल्स वाला ऑप्शन है वो लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं कर पा रही ना। सो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका, Q। सो Q की वैल्यू लिख लेते हैं हम। देखो P की वैल्यू तो यही रहेगी हमेशा, Q की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो। Q की वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1। ओके, सो क्या करना है, दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है, इसके बीच में और इसके बीच में हमको इम्प्लीकेशन करना है। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला ना। ठीक है, तो दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा इम्प्लीकेशन का रिजल्ट। सो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्यों कर रहे हैं कि डेफिनेशन में क्या करते हैं वो इम्प्लीकेशन करते हैं। तो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या होगा हमारा 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का 0 और 0 का इम्प्लीकेशन 1, 1 1 का इम्प्लीकेशन 1। तो हर एक केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को जब इससे हम लॉजिकली इम्प्लाइड कर इसका और इसका हम जब इम्प्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है हमारा, टोटोलॉजी आ रहा है। टोटोलॉजी आ रहा है मतलब क्या है इसका, P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q। सो ये क्या हमारा ट्रू है, मतलब P एंड P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकली इम्प्लाइड दिस वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन को चेक कर सकते हो। सो थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, ट्रू। ट्रू मीन्स टोटोलॉजी। सो ट्रू क्या बोलता है, ट्रू का मतलब होता है हर एक केस में, ट्रू का मतलब हर एक केस में 1 होता है, 1 1 1 1। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड वाली P की वैल्यू और Q के बीच में क्या करना होता है, हमको इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना होता है। तो इस वाली वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू में क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। तो 0 और 1 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा 1, 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1। तो ये ऑप्शन कितना कौन सा था हमारा, थर्ड। सो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही, टोटोलॉजी आ रही। टोटोलॉजी आ रही मतलब P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फाइन। सो मतलब ये वाली जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है वो इसको लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो इम्प्लीकेशन करने के बाद क्या आ रही है हमारी, टोटोलॉजी आ रही। ओके, सो अगला ऑप्शन क्या दिया, P और Q ना, ऑप्शन 4 क्या दिया है, P और Q। सो P और Q का और कर लेते हैं। 0 0 का और क्या हो जाएगा हमारा 0, 0 1 का और क्या हो जाएगा 1, 1 0 का और 1, 1 1 का और क्या हो जाएगा हमारा 1। फाइन, ओके। सो P की वैल्यू हमारी ये दी है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली हमारी क्या दी है, ये दी है। दोनों के बीच में क्या करना है हमको, इम्प्लीकेशन परफॉर्म करना है। सो 0 और 0 का इम्प्लीकेशन, 0 और 0 का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 0 1 का इम्प्लीकेशन 1, 1 1 का इम्प्लीकेशन 1। तो चौथा जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, हर एक केस में 1 आ रही, मतलब हर एक केस में ट्रू आ रही। सो ट्रू आ रही है मतलब कि ये क्या है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी है मतलब कि P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q। सो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, लॉजिकली इम्प्लाइड कर रहा है, मतलब कि ये वाला कंपाउंड प्रोपोर्शन इस वाले को क्या कर रहा है, लॉजिकली इम्प्लाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है। और टोटोलॉजी आता है तो क्या बोल सकते हैं हम, P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q। अगर टोटोलॉजी नहीं आता तो क्या बोल सकते हैं हम, P डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड Q। तो इन तीनों ऑप्शन में क्या है, अभी तक टोटोलॉजी आया, इसलिए हम बोला कि P इज लॉजिकली इम्प्लाइड Q, जबकि इस केस में क्या आया था, टोटोलॉजी नहीं आया था, तो हमने क्या बोला कि P डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड Q। फाइन। सो लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 5। सो क्या बोल रहा है, नेगेशन Q और P। ठीक है, नेगेशन Q और P। सो नेगेशन Q क्या बोलता है, सिंपली 0 का 1 कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0 करो। 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। फाइन। और क्या हमारी P की वैल्यू, तो P की वैल्यू क्या हमारी 0 0 1 1, तो 0 0 1 1। फाइन। दोनों के बीच में क्या करना है हमको, और करना है। ओके ओके, सो दोनों के बीच में क्या परफॉर्म करना है हमको, और परफॉर्म करना है। सो 1 और 0 का और क्या हो जाएगा 1 0, 1 और 0 का और क्या होगा हमारा
1 होगा, 0 और 0 का और क्या हो जाएगा 0, 1 1 का और क्या हो जाएगा 1, 0 1 का और क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, सो दिस इज नॉट यूजफुल, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकल के आ गई और ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। ओके, तो ये हमारी क्या है, पी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और ये क्या हमारी क्यू की वैल्यू है जो कि यहाँ से ली हुई है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या करना है हमको, इंप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो इंप्लीकेशन करते हैं, 0 और 1 का इंप्लीकेशन क्या होता है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5। सो 0 और 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, 0 और 0 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, 0 और 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1, 1 1 का इंप्लीकेशन क्या होगा 1। सो हर एक केस में क्या आ रही 1 आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है पी एंड पी इंप्लीकेशन क्यू इज लॉजिकली इम्प्लाइड्स नेगेशन क्यू और पी। सो क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है। टोटोलॉजी आ रहा है मतलब क्या कि पी इज लॉजिकली इम्प्लाइड्स क्यू। सो क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन गिवन अबव दैट आर लॉजिकली इम्प्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो कितनी एक्सप्रेशन है जो लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रही है, 1 2 3 4। सो 4 इज दी राइट आंसर ना। सो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन है जो कि लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं कर पा रहा है, बाकी सब में लॉजिकली इम्प्लाइड कर पा रहा है। सो जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने स्टडी किया, वो सारे क्वेश्चनों को हमने ट्रुथ टेबल मेथड के बेसिस पे ही सॉल्व किया। और इस वीडियो लेक्चर के बाद जो आगे की हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू भी सॉल्व करके दिखाएं, या कुछ क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप से हम क्वेश्चनों के साथ डील कर सकते हैं। बिकॉज एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे अगर हम सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो हम ट्रुथ टेबल मेथड के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ डील कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन को राइट लाना तो नेसेसरी होता है, साथ ही साथ क्वेश्चन स्पीड से हमको सॉल्व करना भी जरूरी होता है। सो जो बूलियन अलजेब्रा की मेथड है वो इस ट्रुथ टेबल मेथड के कंपेरिजन में कई बार क्या होती, फास्ट होती, काफ़ी फास्ट होती। तो हम बेसिकली उस टाइप की मेथड भी हम देख लेंगे। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू रियली लाइक माई टीचिंग सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, मतलब कि नॉट